मेन कॉन्सेप्ट जो है नेटवर्क मार्केटिंग का, जो एक्चुअल में होना चाहिए, वो तो कहीं खो सा गया है। अब तो सब कोई BMW, मर्सिडीज़ और जैगवार की बातें करते हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअल में वो तो है नहीं। ये मेन कॉन्सेप्ट इसका क्या होता है कि इसके कंपनी के मालिक को इतना भरोसा होता है अपने प्रोडक्ट पर कि मेरा प्रोडक्ट लोगों के थ्रू, कस्टमर टू कस्टमर, ये पॉपुलर होगा और ये मेरा जो ब्रांड का जो भी प्रोडक्ट है वो बिकेगा। तो वो सेल करने के लिए उन्होंने किसी भी तरह के प्रचार का माध्यम नहीं अपनाया। तो क्या किया उन्होंने? कस्टमर टू कस्टमर। तो इसका मतलब क्या है ना कि अगर एक कस्टमर को पसंद आता है वो प्रोडक्ट, तो वो अपने साथ के कोई भी रिलेटिव होगा, जैसे अगर कोई पिक्चर देखते हैं तो हम लोगों को पसंद आती है तो हम लोग बताते हैं कि नहीं कि हाँ वो पिक्चर अच्छी है, वो देखनी चाहिए। तो जो मेन कॉन्सेप्ट होता है इसका यही है कि अगर आपको पसंद आता है, अगर आपको पसंद आता है वो प्रोडक्ट, तब आप दूसरों को रेकमेंड कीजिए। तो जब दूसरे कोई लोग खरीदेंगे तो उसके बदले में कंपनी कुछ अमाउंट देगी आपको कमीशन के तौर पर। तो अगर वो बंदा किसी को बताता है तो फिर उसका भी अमाउंट जुड़ेगा कमीशन के तौर पर। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो इसमें आगे जाकर कहीं ना कहीं BMW, मर्सिडीज तो हो सकता है आ जाती है, आती ही है, क्योंकि जब नेटवर्क बड़ा होगा हमारा, काम करते करते, यही बताते बताते, ये नहीं कि जो लोग इसमें मर्सिडीज़ और जेगवार और ये BMW का सपना लेकर आते हैं, लोग जो सपने दिखा देते हैं इतने बड़े बड़े, क्यों दिखाते हैं भाई? प्रोडक्ट सेल करना है इसमें। मेन कॉन्सेप्ट इसमें प्रोडक्ट का ही है, सब कुछ, सारा खेल प्रोडक्ट का ही है। तो BMW आपकी आ जाएगी तो आपकी ये आ जाएगी तो आपकी वो आ जाएगी। अरे नेटवर्क बढ़ेगा तो आएगी, ऐसे थोड़ी किसी को कुछ मिलता है। कहना तो एक्चुअल में ये चाहिए कि आप इस प्रोडक्ट को यूज करोगे तो आपको, ये आयुर्वेदिक है, हर्बल है, तो आपको फ़ायदा होगा, इसको लगाने से आपको बेनिफिट होगा। एक्चुअल में आजकल सारे प्रोडक्ट केमिकल वाले हैं, और जो नेटवर्क मार्केटिंग वाले, जो डायरेक्ट सेलिंग वाले प्रोडक्ट है, उसमें कहीं भी केमिकल नहीं होता है। उसमें बोला जाता है ये चीज़, खास करके मेरी कंपनी में तो ये चीज़ भी है कि उसमें 25% अगर आप यूज कर लेते हो और आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है तो आप उसको वापस कर सकते हो। कंपनी इतना बड़ा दावा क्यों करती है? क्योंकि उसको पता है कि ये पसंद आना ही आना है, उसको अपने प्रोडक्ट पर भरोसा है, तभी वो ये कहती है कि हाँ आप वापस कर सकते हो। पता है कि कस्टमर जब इसको लेगा तो रियल में तो वो उसको वापस करने से रहा, क्योंकि वो प्रोडक्ट उसको पसंद आएगा तो वो दोबारा भी लेगा। तो यही इसका मेन कॉन्सेप्ट है कि अगर आप अपनी सेहत में सुधार चाहते हो, अगर आप अपने, मतलब हेल्थ अच्छी रहेगी तो मनी, अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो पैसे कहीं नहीं रह सकते आपके पास। स्वास्थ्य को ठीक करने के चक्कर में आपके सारे पैसे चले जाएंगे। मैं जो कह रही हूँ शायद आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। तो इसमें जुड़ने से आपकी सेहत बनेगी, तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या मर्सिडीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? मर्सिडीज़ को तो जब आना होगा वो आ ही जाएगी। तो ये चीज़ है मेन लोगों को बताने की, कहने की कि आप नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करो, क्योंकि इससे आपकी हेल्थ अच्छी होगी। अगर आप इसके प्रोडक्ट लेते हो, इसके सप्लीमेंट लेते हो, इसका कोई भी प्रोडक्ट लेते हो, राइस ब्रांड ऑयल भी लेते हो, ऑलिव ऑयल भी लेते हो, इवन पेस्ट, चाय पत्ती, सारी चीज़ें आयुर्वेदिक है, तो क्यों ना ले, क्यों ना ले? यही तो लोगों को समझने की, इसमें लोग बस जैगवार और BMW का सपना जो दिखाने लगते हैं ना कि इतने लोगों को ये है, इतने लोग भी ये इनकम आएगी, नहीं। आप सिस्टम के साथ काम करो। ये BMW वगैरह लेते हुए ना आप वो सिस्टम में ज्वाइनिंग कैसे लगानी है वो भूल जाते हो, और फिर ढंग से अगर आप ज्वाइनिंग नहीं करते हो तो कंपनी को फ़ायदा होता है। एक तो आप उसके कस्टमर भी बन गया, आपने उससे प्रोडक्ट भी लिया और आपको इनकम भी नहीं आई। क्यों नहीं इनकम आई? क्योंकि आपने लेग सिस्टम सही नहीं रखा। लेग अगर सही नहीं है तो उससे कितने ही लोगों के पे आउट रुक जाते हैं, कितने ही लोगों के पे आउट नहीं आते हैं, इसलिए लोग निगेटिव हो जाते हैं। तो वो सिस्टम कैसे, हमको सिस्टम से काम करना है, हमारी लेग्स कैसे सही रहे, वो चीज़ सीखिए आप। वो सीखिए तो आप कंपनी से भरपूर बेनिफिट और फ़ायदा ले सकते हैं।